देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये उत्साह और नाच गाना बताता है कि पार्टी के लिए ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है। ये जश्न देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल को मिली राहत से जुड़ा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राहुल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई, पूरे देश में यह जश्न शुरू हो गया। आइए समझते हैं कि इस जश्न के क्या मायने हैं और राजनीतिक रूप से यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। मोदी सरनेम केस में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल संसद की सदस्यता से अयोग्य हो गए थे। उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संशय पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को बरी नहीं किया है, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही वो संसद की सदस्यता के योग्य भी हो गए हैं। उनकी सदस्यता जल्द ही बहाल हो सकती है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर जिस तरह सवाल खड़े किए, उससे ये आसार लग रहे हैं कि 2024 का चुनाव लड़ने में भी राहुल को परेशानी नहीं होगी। देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके लिए केवल व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी यह फैसला कांग्रेस और पूरे देश के लिए काफी अहम है। सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह फैसला लाइफलाइन साबित हो सकता है। तो चुनावी हारों से पस्त पड़ी कांग्रेस के लिए यह संजीवनी का काम कर सकता है। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वो सवाल पूछते थे। इससे सत्ता में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते थे। एक बार फिर राहुल जी संसद में होंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस के उत्साहित होने के जायज कारण भी हैं। अपने सबसे बड़े नेता के बिना चुनावी मैदान में उतरना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। खासकर सामने यदि नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा हो तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। कांग्रेस को यह उम्मीद बन रही है कि मोदी से मुकाबले के लिए उसके पास एक चेहरा होगा, एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद न केवल संसद में वापस लौटा, बल्कि पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उसे चुनौती देने के लिए भी खड़ा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की एक अलग छवि भी सामने आई है। वे शुरुआत से अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। राहुल ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। वो एक फाइटर की तरह मैदान में खड़े रहे और विरोधियों के हमलों को झेलते रहे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है, तो यह किसी मनोवैज्ञानिक जीत से कम नहीं है। वे इसके जरिए ये साबित करने में सफल रहे कि बीजेपी से मुकाबला करना असंभव नहीं है और उसे हराया भी जा सकता है। इस फैसले के बाद यह भी करीब करीब स्पष्ट है कि राहुल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे विपक्षी गठबंधन की धुरी बनेंगे।
इंडिया नाम के इस गठबंधन में 26 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है। राहुल की अयोग्यता के चलते कांग्रेस ने अब तक इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब वे इसके स्वाभाविक दावेदार होंगे। इस फैसले के बाद गठबंधन में कांग्रेस की अहमियत बढ़ेगी और उसकी बार्गेनिंग पावर में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। लगातार चुनावी जीतों से बीजेपी का आत्मविश्वास आसमान पर है। राहुल के संसद से अयोग्य होने और चुनावी मुकाबले से बाहर होने की संभावना से पार्टी को यह लगने लगा था कि 2024 में जीत हासिल करना अपेक्षाकृत आसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी भी नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर होगी। राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस लोकतंत्र की जीत बता रही है। खुद राहुल ने कहा है कि ये सच्चाई की जीत है। अब देखना यह है कि पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाती है। चुनाव आज तक।